भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में जन्म लिया और अपने जीवन में अनेक चमत्कारी कार्य किए। लेकिन सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण ये चमत्कार कैसे कर पाते थे। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने चेतना के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त किया था। उन्होंने अपने जीवन में 14 विद्या और 46 कलाओं में महारत हासिल की थी और इन विद्याओं के कारण ही वे चमत्कार कर पाते थे। अगर हम भी इन कलाओं और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम भी चमत्कार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये 14 विद्या और 64 कलाएं कौन सी हैं। विद्या और कला में अंतर होता है। विद्या 2 प्रकार की होती है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या को लौकिक और अपराविद्या को पारलौकिक विद्या कहा जाता है। इन विद्याओं के द्वारा ही व्यक्ति चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त करता है। पराविद्याओं में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या आदि शामिल हैं। इन सभी विद्याओं से व्यक्ति को अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है और इसके माध्यम से वह चमत्कार करने की शक्ति हासिल कर सकता है। वहीं अपराविद्याओं में प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादू, टोना, स्तंभन, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, यंत्र, चौकी बांधना, गाड़ गिराना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्व जन्म का ज्ञान, अंतर ध्यान, त्रिकाल दृष्टि, मृत संजीवनी विद्या, पानी बताना, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां आदि शामिल हैं। ये अपरा विद्याएं हैं जो व्यक्ति को अलौकिक शक्तियां देती हैं। अब बात करते हैं कलाओं की। कलाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, सांसारिक कलाएं और आध्यात्मिक कलाएं। सांसारिक कलाओं में मार्शल आर्ट, भाषा, लेखन, नाट्य, गीत, संगीत, नृत्य, वास्तुशास्त्र, चित्रकला, मूर्तिकला, पाक कला, साहित्य, बेल बूटे बनाना, गहने बनाना, इत्र और तेल बनाना, नगर निर्माण, कपड़े और गहने बनाना, शिल्प कला, पाक कला, सोने चांदी और रत्नों की परीक्षा करना, तोता मैना की बोलियां बोलना आदि आती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में 64 प्रकार की सांसारिक कलाओं का वर्णन किया गया है। अब आध्यात्मिक कलाओं की बात करें तो उपनिषदों में 16 आध्यात्मिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। ये कलाएं किसी भी आत्मा के जागरण के विभिन्न स्तरों को दर्शाती हैं। जब आत्मा का जागरण बढ़ता है तो उसकी चेतना में भी वृद्धि होती है। आध्यात्मिक कलाएं आत्मा के विभिन्न जागरण स्तरों का प्रतीक हैं। जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान और जागरूकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी कलाओं का स्तर भी बढ़ता जाता है। जब आत्मा अपनी पूर्ण जागरूकता को प्राप्त करती है तो वह पूर्ण दिव्य और अलौकिक बन जाती है और तब उसे 16वीं कला प्राप्त होती है जो उसे ईश्वर तुल्य बना देती है। 16 कलाओं का ज्ञान पाने से व्यक्ति की चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है और उसे ईश्वर के समान स्थिति प्राप्त होती है। ये कलाएं आत्मज्ञान और चेतना की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हैं। यह सब मिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो चमत्कार किए वह उनके द्वारा प्राप्त इन विद्याओं और कलाओं का परिणाम थे। यही कारण है कि यदि हम भी इन कलाओं का अभ्यास करें तो हम भी जीवन में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। पहली कला है नाम। यह आत्मा की पहली जागृति है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें सब कुछ अलग अलग रूप और नाम में दिखने लगता है। जैसे जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे पेड़, पत्थर या किसी व्यक्ति को, तो हम उसे नाम, रूप और गुण से पहचानते हैं। उदाहरण के लिए किसी को राम या श्याम कहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम है, या हम कहते हैं यह पेड़ है तो यह पेड़ का रूप और गुण है। यह नाम, रूप और गुण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यह वस्तु या व्यक्ति क्या है, और यह हमारे लिए पहली चेतना है जिससे हम इस दुनिया को पहचानने और समझने लगते हैं। इसी तरह आत्मा की जागृति होती है जो हमें दुनिया के पदार्थों और जीवों के बारे में समझने में मदद करती है। यह कला हर वस्तु, व्यक्ति या जीव के नाम और गुण को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरी कला है लोक। लोक का मतलब है समाज की समझ। जब हम बड़े होते हैं तो यह कला हमें यह सिखाती है कि हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। समाज और उसके नियमों का पालन करना हमें जीवन में सामंजस्य और शांति प्रदान करता है। जब हम समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाते हैं तो हमारी चेतना जागृत होती है और हम सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तीसरी कला है कर्म, यानी कर्तव्य और प्रयास। जब हम वयस्क अवस्था में आते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि हमें कुछ न कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन यह कार्य निष्काम भाव से होना चाहिए। यह कला हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को धर्म और ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा
और सही उद्देश्य के लिए करते हैं तो हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि मिलती है। हर कार्य एक अवसर है और यदि उसे सही रूप में किया जाए तो वह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। चौथी कला है मंत्र कला, यानी ध्वनि और ऊर्जा का संचार। मंत्र वह शक्तिशाली कला है जो शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से ऊर्जा का संचार करती है। जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो वह हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हमें शांति प्रदान करता है। ध्यान और मंत्र जाप से हमारी आत्मा को उच्चतम ऊर्जा मिलती है। पांचवी कला है तप, यानी आत्म संयम और धैर्य। जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं तो ये आपके शरीर में संयम शक्ति को जागृत करती है, जिससे हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। और यह कला हमें अपने भीतर की शक्तियों को नियंत्रित करना और सहनशीलता को बढ़ाना सिखाती है। जब हम अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। तब से हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। छठी कला है शक्ति, यानी आत्मिक और भौतिक बल। शक्ति वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर छुपी रहती है। यह कला हमें यह सिखाती है कि हमें इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जब हम अपनी शक्ति को सही रूप में उपयोग करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं कला है मन। मन हमारी सोच और भावनाओं का केंद्र है। यह कला हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ध्यान और मानसिक अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आठवीं कला है इंद्रियां। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं जिससे हम देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना इत्यादि कार्य करते हैं। इंद्रियां हमारे शरीर के माध्यम से बाहरी दुनिया को महसूस करती है। यह कला हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। इंद्रियों का संयम हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। योग के माध्यम से इंद्रियों का नियंत्रण किया जा सकता है। 9वीं कला है पृथ्वी। पृथ्वी हमें स्थिरता और पोषण देती है। यह कला हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़कर स्थिर रहना चाहिए। जब हम पृथ्वी के साथ अपने संबंध को समझते हैं तो हम जीवन में संतुलन पा सकते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं, जिससे इस कला की सिद्धि प्राप्त होती है। 10वीं कला है जल। जल की कला हमें शुद्धता और लचीलापन सिखाती है। जल जैसा लचीला और शुद्ध बनकर हम हर परिस्थिति में ढल सकते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को लचीला बनाते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हैं। जल की तरह अपनी चेतना को शुद्ध रखना हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 11वीं कला है अग्नि। अग्नि ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। यह कला हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सकते हैं। अग्नि की तरह अपनी आंतरिक शक्ति को प्रज्वलित करके हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। इसे हम ध्यान और साधना से प्रज्वलित कर सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक अग्नि को जलाते हैं तो हम मानसिक और भौतिक स्तर पर तेजी से बढ़ते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। 12वीं कला है सिद्धियां। सिद्धियां आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो ध्यान और साधना से प्राप्त होती हैं। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। इनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व और कर्मवाद शामिल हैं। अणिमा का मतलब है शरीर के आकार को सूक्ष्म बना देना, जबकि महिमा से शरीर को विशाल बना सकते हैं। गरिमा में व्यक्ति भारी से भारी वस्तु को उठाने की क्षमता प्राप्त करता है और लघिमा में वस्तु का वजन हल्का किया जा सकता है। प्राप्ति से किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचने की क्षमता मिलती है, जबकि ईशित्व का मतलब है ईश्वर जैसी शक्तियों को प्राप्त करना। वशित्व से दूसरों पर पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है और कर्मवाद में किसी कार्य के परिणाम को बदलने की क्षमता आती है। ये सभी सिद्धियां व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और शक्तियों के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। 13वीं कला है आकाश। आकाश कला हमें अनंतता और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने की कला है।
जैसे आकाश बिना सीमा के विस्तृत होता है, वैसे ही हमारी चेतना जब जागृत होती है तो वह अनंतता की ओर प्रवृत्त होती है। इसे जागृत करने के लिए हमें गहरी साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। नियमित ध्यान, प्राणायाम और आत्म मंथन के माध्यम से हम अपनी चेतना को आकाश की तरह विस्तृत कर सकते हैं। जब हमारी चेतना जागृत होती है तो हम अपने जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करते हैं और आत्मा की दिव्यता और ब्रह्मा के साथ गहरी एकता का अनुभव करते हैं। 14वीं कला है श्रद्धा। श्रद्धा कला का अर्थ है गहरी आस्था और विश्वास। जब हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है तो हम जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना निडरता और धैर्य से करते हैं। यह कला हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमारी आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा से हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं और ईश्वर या गुरु के प्रति विश्वास से हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। यही विश्वास हमें जीवन में शक्तिशाली और प्रेरित बनाता है। 15वीं कला है प्राण। प्राण कला हमारे जीवन की आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने की कला है। प्राण या जीवन शक्ति हमारे शरीर में वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू में ऊर्जा और संतुलन प्रदान करती है। जब हम प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से इस शक्ति को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्राण कला के अभ्यास से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर हर परिस्थिति में स्थिर और सशक्त बन सकते हैं। यही कला हमें जीवन के असली सार को समझने और अनुभव करने में मदद करती है। 16वीं कला है ईसत्व। ईसत्व कला हमारे अस्तित्व और जीवन के मूलभूत उद्देश्य को समझने की कला है। जब हम अपनी आत्मा की असली पहचान और उद्देश्य को जान लेते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईसत्व कला हमें यह सिखाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य चेतना का रूप है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम हर परिस्थिति में अपने अस्तित्व की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन को नए दृष्टिकोण से जीते हैं। तो यह थीं 16 कलाएं जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्म सशक्तिकरण और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करती हैं। इन कलाओं को अपने जीवन में उतारकर हम भगवान की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपने अंदर की असीमित शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। याद रखें, यह कलाएं सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें सही दिशा में चलने, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और इसे जागृत करें।